पंजाब भर से लोग आए हैं और अभी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। जी हमारा सीएम साहिबा से यही मुतालबा है कि हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स दी जाएँ। रोज़ हम सड़कों पर रुल रहे हैं धूप में, गर्मी के जो है वो शिद्दत हमें खूब सता रही है। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हमें मुस्तकिल रोज़गार की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, तब तक हम यहीं पे बैठे हैं, चाहे कितने भी दिन गुजर जाए। तुम्हें पता है कि ब्लैड की ज़िंदगी कैसी गुजरती है? कभी आपने देखा है ब्लैड बंदे की ज़िंदगी कैसी है? तो आपको एहसास है? आंखों की कदर पूछनी है किसी नबीने से पूछो, टांगों की कदर पूछनी है तो जिसकी नहीं उससे पूछो, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको पूछो कि फ़लाँ चीज़ की कदर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज फिर जो है 8वां रोज़ नबीना अफराद का जो धरना दिए हुए पंजाब असम्बली के बाहर 8वां रोज़ भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी तक जो है कोई भी इनके साथ मुज़ाकरत के लिए नहीं पहुँच सका, ना ही इनके मुतालबा जो हैं वो माने गए। अगर आम लोगों के मुतालबात की बात की जाए तो कभी वो सीएम हाउस और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो धरने देते हैं, लेकिन नबीना अफराद जो हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त मौजूद हैं अपने मुतालबात के हक़ में। और सबसे अहम बात कि आज उन्होंने अपनी जो ख़वातीन हैं उनको भी कॉल कर दी गई है कि वो भी इस धरने में शरीक हों ताकि इनके मुतालबात जो हैं वो माने जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमील अंसारी साहब, उनसे जानते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं, असल मुतालबात क्या है और कौन इनके साथ मुज़ाकरत के लिए आया और लीड कौन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान से। इस धरने में पूरे पंजाब से लोग शरीक हुए हैं या सिर्फ लाहौर या चंद रीजन के लोग हैं? जी ये पंजाब भर से लोग आए हैं और अभी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। अच्छा, मुतालबात क्या हैं जो अभी तक 8वें रोज़ में आपका धरना जो है वो दाखिल हो चुका है और अभी तक आपके मुतालबात नहीं माने गए? ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए? जी हमारा सीएम साहिबा से यही मुतालबा है कि हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स दी जाएँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स दी जाएँ। कोई मुज़ाकरत के लिए कोई टीम आई है आपके पास? नहीं, हमारे पास फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात के लिए टीम नहीं है। 8वां रोज़ है, हम सड़कों पर रुल रहे हैं धूप में, गर्मी के जो है वो शिद्दत हमें खूब सता रही है। 8वां रोज़ है। अच्छा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैट्रिक है और हाफिज़ कुरान है। तो आप इस वक्त 8वें रोज़ में आपका धरना जो है वो दाखिल हो चुका है। अभी एक इत्तला थी कि जो नबीना ख़वातीन थी उनको भी धरने में शामिल करने के लिए आप लोगों ने जो है वो दावत दे दी। नहीं, हम तक ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। ख़वातीन को हमने अलाउ नहीं किया अभी तक। ख़वातीन को अभी तक अलाउ नहीं किया? नहीं किया। खबरें चल रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, तो इसका मतलब कि वो सब झूठ है? जी जी बिल्कुल गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। कमेटी की तरफ से भी ऐसा कोई भी ऐलान सामने नहीं आया है। कमेटी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया? नहीं। तो कब तक बैठने का इरादा है आपका? जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हमें मुस्तकिल रोज़गार की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, तब तक हम यहीं पे बैठे हैं, चाहे कितने भी दिन गुजर जाएं। अच्छा, स्पेशल लोगों के लिए जो स्पेशल पर्सन हैं जिस तरह आप हैं, नबीना अफराद हैं या दूसरे जो स्पेशल पर्सन हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ंड जाता है जी, तो आपको वो फ़ंड मिल रहा है? नहीं, हमें तो कोई फ़ंड नहीं मिल रहा। कौन सा फ़ंड स्पेशल अफराद के लिए? हमें तो डेली बेसिस पे भर्ती किया गया था, वो भी एक्सटेंशन ख़त्म हो रही है तो हुकूमत हमारे जो है वो रीन्यू नहीं कर रही है। यहाँ तक आप देख लें, अलमिया है कि हमारे डेली वेजेस पे 90 डेज़ के लिए जो है वो हम भर्ती हुए थे, तो वो ख़त्म हो गए तो रीन्यू नहीं हो रहे ऑर्डर्स हमारे। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त और भी नबीना अफराद में से कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ रिजवान साहब जो हैं गुजरावाला से इनका ताल्लुक़ है और इस धरने में शिरकत के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, मुतालबात पूरे नहीं हुए? नहीं। 8वां रोज़ है, अभी तक आपकी बात नहीं किसी ने सुनी जी। तो कितने दिन यहाँ पर बैठेंगे? जब तक हमें हमारा जो हक नहीं मिलेगा हम तब तक बैठेंगे। हाफिज़ साहब, आपका यहाँ पर बैठना लाहौर के दूसरे शहरियों के लिए भी बाइसे तकलीफ़ है कि रास्ते बंद हैं, पुलिस खड़ी है, तो कोई मुज़ाकरत के लिए नहीं आया या आपकी कमेटी ने कोशिश की हो किसी के साथ मुज़ाकरत के लिए? बात ये है कि ये देखो, आपको 8 दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी है लाहौरियों को या दीगर सिटी से आने वाले लोगों को, तो आपको ये देखो बात करनी पड़ रही है कि आपकी वजह से दूसरों को परेशानी है। तो मैं ये कहता, तुम्हें पता है कि ब्लैड की ज़िंदगी कैसी गुजरती है? कभी आपने देखा है ब्लैड बंदे की ज़िंदगी कैसी है? तो आपको एहसास है? क्यों? आंखों की कदर पूछनी है किसी नबीने से पूछो, टांगों की कदर पूछनी है तो जिसकी नहीं उससे पूछो, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको पूछो कि फ़लाँ चीज़ की कदर क्या है। तो इस तरह ही
हम नाजरीन किसी को परेशान करना नहीं चाहते, ना ही हमारा अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा जहन है। अच्छा, इस वक्त आप किस महकमे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं? हम किसी पे नहीं हैं, बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार हैं, तो आपका मुतालबा क्या है? क्योंकि आपके कुछ साथी जो है वो किसी न किसी महकमे में कॉन्ट्रैक्ट के साथ वाबस्ता है। जी, तो हमारा मुतालबा ये है कि हमको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, कोई डेली वेजेस नहीं मिलनी चाहिए। डेली वेजेस पे लगा देते हैं तो वो 3-3 माह ड्यूटी भी करते हैं, फिर 3 माह जलील करते हैं तनख्वाह के लिए, तो 6 माह तो इस तरह ही गुजर गए। तो बंदा पूछे हम एक मुआशरे का हिस्सा नहीं है, हम अपना पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है। अच्छा, आप कौन से महकमे में जाना चाहते हैं अगर आपको ऑफ़र की जाए पंजाब गवर्नमेंट की जाना से? मैं स्कूल लाइन में जाना चाहूँगा, हमारे गाँव में एक स्कूल है, उधर स्कूल में स्टडी करवाना चाहेंगे। जी नाज़रीन, नबीना अफराद का मुतालबा कि इनको जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरियां जो हैं वो फराहम की जाएँ ताकि इनका रोज़गार का जो सिलसिला है वो कल चल सके, और जो डेली वेजेस पे थे उनको जो है वो मुस्तकिल किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर इनको रखा जाए, ना कि 90 डेज़ के लिए जो है वो डेली वेजेस पर रखा जाए, जिसके बाद उसमें कोई भी जो आप कह लें कि तोसी ना की जाए। लेकिन यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया कि 8 रोज़ से जो है वो नबीना अफराद सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमती आला अहदेदारान की जानिब से किसी ने भी जो है इनकी सुनवाई नहीं की, और ना ही कोई इनके लिए मुज़ाकरत के लिए इनके पास पहुंचा ताकि इन मामलों को जो है वो हल किया जा सके और ये रोड, ये धरना जो है इसको ख़त्म करवाया जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के।